हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर। मेरा नाम गिरीश कुमार है और हम स्टार्ट कर चुके हैं numpy लाइब्रेरी इन पाइथन। सो numpy में क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। लास्ट वीडियो में हमने जीरोज वंस और फुल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अरेंज, लाइन स्पेस और रैंडम डॉट आर ए एन डी जो एक फंक्शन है। इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, सो एंड तक वॉच कीजिए वीडियो ताकि समझ में आए आपको। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो रेंज फंक्शन है और अरेंज फंक्शन है। तो पहले की वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो उनमें आपको पता होगा हमने कई बार रेंज फंक्शन जो है यूज किया है फॉर लूप के साथ। तो रेंज में हमारे पास तीन पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप। तो स्टार्ट यानी रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी, एंड यहाँ तक जाएगी और लास्ट वैल्यू जो है इग्नोर होगी, और स्टेप यानी इतने का एक गैप होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है रेंज फंक्शन, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने कंपाइलर में। तो पहले हम रेंज के बारे में पता करते हैं, उसके बाद अरेंज के बारे में पता करेंगे कि ये डिस्कस कि ये कैसे डिफरेंट है अरेंज और रेंज से। तो यहाँ पे देखिए हमने रेंज ली है 222, यानी एक 2 की टेबल ही मान लीजिए प्रिंट होकर के आएगी, यानी 2 की टेबल प्रिंट होकर के आई, लेकिन लास्ट वैल्यू इग्नोर करता है, इसलिए 20 को इसने प्रिंट नहीं किया। अब रेंज में क्या होता है, आप जो है इंटीजर ही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 जो स्टेप है, लास्ट पैरामीटर जो स्टेप है वो 2 है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, 3 है तो भी प्रिंट कर सकते हैं, ये इंटीजर को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पॉइंट में लेंगे 2.5 डेसिमल वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज, फ्लोट वैल्यू जो है ये रेंज फंक्शन अलाउ नहीं करता। इसके लिए हमारे पास अरेंज फंक्शन है जो numpy लाइब्रेरी में क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं numpy। आपको पता है कि पहले हमको numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा, और np एक एलियास नेम है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम अरेंज फंक्शन जो है वो क्रिएट करके देखते हैं। तो ये एक अरेंज फंक्शन है। यहाँ पे np क्या है, एलियास नेम है जो हमने numpy को दिया है। अगर आप यहाँ पे np नहीं लेना चाहते, यहाँ तक इसको नहीं लिखने की जरूरत है, तो फिर आपको numpy यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ np। ठीक है, तो यहाँ पे अरेंज फंक्शन है, वही 222 पैरामीटर है, इसको इग्नोर कर देते हैं, ये जस्ट समझाने के लिए है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वही वैल्यू जो है प्रिंट करेगा जो यहाँ पे रेंज फंक्शन ने प्रिंट की है ऊपर लाइन नंबर 1 2 3 में। क्योंकि यहाँ पे 2.5 है, ये 2.5 अलाउ नहीं करता ना रेंज, इसलिए यहाँ पे एरर आई है। अब देखिए 2 to 18 यहाँ पे जो है वैल्यूज प्रिंट होकर के आई। यहाँ पे numpy क्या कर रहा है, अरेंज फंक्शन में 2 to 18 जो है इस तरह से प्रिंट होकर के आई है। अब numpy क्या करेगा, ये डेसिमल वैल्यूज भी एक्सेप्ट करेगा। आपने देखा था 2.5 रेंज ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अरेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा 2.5। देखिए 2 में ऐड करेंगे 2.5 तो 4.5, 4.5 में ऐड करेंगे 2.5 तो 7 पॉइंट, और इस तरह से ये वैल्यूज को ही सम अप करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज फंक्शन जो है वो रेंज फंक्शन की तरह ही है एज इट इज, बस एक डिफरेंस है कि ये फ्लोट वैल्यूज को भी ये यहाँ पे कंसिडर करता है। रेंज वैल्यू जो है, ये रेंज फंक्शन जो है फ्लोट वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता, बट अरेंज करता है numpy में। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आया होगा। अगला होता है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस भी एक सीक्वेंस जनरेट करने के लिए ही होता है, लेकिन लाइन स्पेस में थोड़ा सा एक फर्क है इनकी बजाय। लाइन स्पेस में हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट यानी जैसे लास्ट वैल्यू यहाँ पे इग्नोर होती है 20, आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे लाइन स्पेस में लास्ट वैल्यू भी प्रिंट होकर के आएगी। ठीक है, इसको आप ट्रू और फॉल्स मैन्युअली पुट कर सकते हैं। रेट स्टेप होता है, कितने का गैप आप रखना चाहते हैं, वो रेट स्टेप में लास्ट वैल्यू जो होगी वो भी प्रिंट होकर के आएगी, यानी गैप कितना है, गैप भी प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक यहाँ पे हम एक रन करके देखते हैं। यहाँ पे यानी हमने जेड एक वेरिएबल लिया, स्टेप इसके अंदर एक और वेरिएबल होता है, स्टेप को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और रेट स्टेप को भी हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एंड पॉइंट को भी हटा देते हैं एक बार समझने के लिए, फिर इसको दोबारा पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि रेट स्टेप हम यूज ही नहीं कर रहे। अब लाइन स्पेस में क्या होगा, 2 से लेकर 20 तक जो है 10 वैल्यूज प्रिंट करेगा ये। ठीक है, इन दोनों में एक फर्क है, लाइन नंबर 6 में और लाइन नंबर 9 में एक फर्क है। लाइन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं हम, अरेंज फंक्शन है, 2 से स्टार्ट कर रहा है, 20 तक प्रिंट करेगा, 20 को इग्नोर करेगा लेकिन 20 तक प्रिंट करेगा, और गैप कितने का होगा, 2.5 का, कितने का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 से स्टार्ट करेगा, 20 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन ये 10 गैप नहीं है यहाँ पे, जैसे अरेंज में ये गैप है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर्स है, 2 से लेकर 20 तक 10 नंबर्स प्रिंट करेगा ये।
यानी 2 से लेकर 20 तक 10 नंबर्स। अगर आप 15 करेंगे तो 2 से लेकर 20 तक ही 15 नंबर प्रिंट करेगा, ये डेसिमल्स में वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये चलिए मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से लेकर 20 तक, यानी हमने क्या किया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 तक, यहाँ पे 10 वैल्यूज प्रिंट की 2 से लेकर 20 तक। ठीक है, अगर आप इसको 20 कर देते हैं तो देखिए 2, 2.94, 3.98 इस तरह से ये वैल्यूज प्रिंट होकर के आई। ठीक है, डेसिमल में, यानी आपने 20 वैल्यूज प्रिंट कराई है बिटवीन व्हाट 2 एंड 20। ठीक है, ये फर्क है। लाइन नंबर 6 में 2.5 क्या है, एक स्टेप है, यानी इतने का गैप है बिटवीन 2 एंड 20, ईच नंबर के बीच में कितना का गैप है 2.5 का। लेकिन यहाँ पे क्या है 20 गैप नहीं है, यहाँ पे 20 नंबर्स हैं बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट है, 2 से लेकर 20 तक जो है 20 नंबर्स है, ये एक फर्क है। अब एक वैल्यू एक यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट जो है ट्रू कर देता हूं। ट्रू। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू जो है क्या है 20, यानी 20 भी प्रिंट होकर के आई यहाँ पर देखिए, क्योंकि एंड पॉइंट आपने ट्रू किया है। ठीक है, अगर आप एंड पॉइंट नहीं बाय डिफॉल्ट अगर ये ट्रू ही होता है, इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, फॉल्स कर देते हैं एंड पॉइंट। अभी देखिए यहाँ पे 20 आया ना, अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नहीं आया, यानी 19.1 तक यहाँ पे प्रिंट किया है। 20 क्या है एंड पॉइंट हमने फॉल्स कर दिया, इसलिए एंड पॉइंट को ये प्रिंट नहीं कर पाया, नहीं किया। ठीक है, ये हो गया एंड पॉइंट। ठीक है, अब एक होता है रेड स्टेप। रेड स्टेप यानी यहाँ पे हम लाइन स्पेस के अंदर भी जो गैप है, स्टेप है, उसको यहाँ पर हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक वेरिएबल जेड के साथ ही ले लेंगे, दो वेरिएबल ले सकते हैं स्टेप। ठीक है, अब लाइन स्पेस यहाँ पे क्या करेंगे, एंड पॉइंट भी ले लेते हैं ट्रू, एक रेड स्टेप, रेड स्टेप इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पहले से प्रिंट किया हुआ है स्टेप। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, रेड स्टेप ट्रू है, यानी 20 वैल्यूज तो प्रिंट कर रहा है बिटवीन 2 एंड 20 वैल्यूज, इसको मैं 20 की जगह 15 कर देता हूँ। ठीक, अब यानी 15 वैल्यूज प्रिंट करेगा बिटवीन 2 एंड 20, लेकिन कितना कितना ऐड हो रहा है, कितना गैप आ रहा है, वो इस रेड स्टेप में आएगा, यानी कितना गैप है। ठीक है, तो ये देखिए इतने का गैप है 1.285, इस नंबर का गैप है। ठीक है, एंड पॉइंट हमने ट्रू किया है, इसलिए यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया है, और हमने प्रिंट किया है स्टेप लाइन नंबर 11 में, तो स्टेप जो है प्रिंट होकर गया है 1.28। अभी मैं इसमें स्टेप जो है यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 वैल्यूज प्रिंट होकर आएंगी। ठीक है, अब देखिए रेड स्टेप क्या होता है, तो रेड स्टेप क्या हुआ 2.0, यानी स्टेप कितना है 2। ठीक है, और वैल्यूज क्या है 2 से लेकर 20 तक प्रिंट होकर गई। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आया होगा अरेंज और लाइन स्पेस में। अरेंज में क्या है 2.5 एक गैप है। ठीक है, बिटवीन 2 एंड 20 जितने भी नंबर्स होंगे 2.5 का गैप होगा इस नंबर के बीच में। यहाँ पे 10 जो है गैप नहीं है, यहाँ पे जो 10 है नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर्स हैं बिटवीन 2 एंड 20, कितने नंबर प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे थर्ड पैरामीटर आप ले सकते हैं, कितने भी प्रिंट करवा सकते हैं 100, 200 कितने भी। ठीक है, एंड पॉइंट एक पैरामीटर है जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू जनरेट करता है, यानी लास्ट वैल्यूज को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ट्रू, नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉल्स। रेड स्टेप एक और पैरामीटर है, यानी आप कितना गैप है कितना स्टेप है वो प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो रेड स्टेप इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे स्टेप को प्रिंट कर सकते हैं जस्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लास्ट फंक्शन जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेंडम फंक्शन। रेंडम वैल्यूज जो है जनरेट करने के लिए कोई भी वैल्यू, हर बार जब आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो रेंडम फंक्शन उसके लिए यूज करते हैं। इसके लिए आप 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे जनरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक 1D एरे जनरेट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। इंपोर्ट numpy एज np, ये कमांड मैंडेटरी है numpy यूज करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है random.rand, रेंडम एक फंक्शन है, rand भी एक फंक्शन है, ये जो रेंडम के अंदर क्रिएट किया गया है। यहाँ 5 क्या है, ओनली 5 एक सिंगल डिजिट, हमने सिंगल नंबर लिया है, यानी ये एक 1D एरे जनरेट करेगा। ठीक है, 5 वैल्यूज इसमें होंगी।
ठीक है ना। 5 वैल्यूज देखिए 0.72 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। अगर आप इसी कोड को अलग एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो 0.72 किसी का कुछ और आएगा फर्स्ट वैल्यू। ये देखिए 0.85 यानी रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, रैंडम एरे जनरेट कर दिया। अगर आप 2D एरे जनरेट करना चाहते हैं 5,2 कर सकते हैं, ठीक है। यानी 5/2 का मैट्रिक्स, 5 रोज 2 कॉलम प्रिंट होकर के आएंगे और वैल्यू जो है रैंडम होगी, कुछ भी हर बार अलग होगी। 0.79 थी, अब की बार देखते हैं डिफरेंट होगी 0.96, यानी वैल्यूज विल बी डिफरेंट एवरी टाइम, क्योंकि रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है रैंडम फंक्शन। अगर आप मैट्रिक्स को और लंबा करना चाहते हैं तो 3 यानी 2/3 के 5 मैट्रिक्स जो है प्रिंट होकर के आएंगे। इस तरह से आप रैंडम फंक्शन जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रैंडम वैल्यूज प्रिंट करने के लिए, रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए रैंडम फंक्शन यूज होता है। इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है np.random.rand, ठीक है। और मैट्रिक्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है अरेंज और रेंज के बारे में, डिफरेंस क्या है। रेंज फंक्शन हमने पहले यूज किया है, अरेंज क्या होता है, अलग कैसे होता है, ये डेसिमल वैल्यूज को अलाउ करता है। लाइन स्पेस क्या करता है, लाइन स्पेस यहाँ पे नंबर्स जनरेट करता है, कितने नंबर्स, यहाँ पे गैप होता है अरेंज में, लेकिन यहाँ पे ये नंबर्स होते हैं। और रैंडम क्या है, रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।